कराची की तो सारी सीटें जो है, एक स्टेट पे तो आपने सुना कि एमके वालों ने कहा जी हुण साढ़े को बंदे कोई नहीं है, हुण मजीद ना जिताओ साढ़े। तो अब मलिक सरबलाल खान साहब जरा कहानी बताएं ना, क्या हो रहा है कराची में। इलेक्शन कमीशन ने अपने चेहरे पे एक कालक पोत दी है। मैं समझता हूँ कि एक एक आम आदमी, एक मजदूर को, एक ठेले वाले को, एक रेड़े वाले को भी पता लग गया है कि ये इलेक्शन नहीं था, ये पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश है। तहरीक इंसाफ आज मुसलसल एक रमजान के बावजूद भी हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो इमरान खान की आजादी के हवाले से है। तो हमारे हर जिले की सतह पे रोजाना की बुनियाद पे एक या दो रैलियां निकल रही हैं इमरान खान को आजाद करने के लिए। 4 तारीख की रात को शहरी को इलेक्शन कमीशन की जराये से पता लगा कि आपके खिलाफ एक ऑर्डर आया है और आपकी रिकाउंटिंग हो रही है सुबह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं AR-Y न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन चौधरी गुलाम हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। आज हमारे साथ कराची से मौजूद है मलिक सरबलंद खान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, PS 112 के उम्मीदवार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम बिलावल साहब, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो AR-Y न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो मलिक सरबलंद खान है उनका तारुफ कराइए। जी चौधरी साहब। मलिक सरबलाल खान साहब जो हैं वह PS 112 से ये जीते थे। अभी सारी इनसे हमने तफसील पूछ दी है। फिर वही जो रूट चलाया गया है, बहुत बड़ी धांधली की गई है। हम तो कराची में वहाँ ट्रांसमिशन कर रहे थे AR-Y, हमें पता है लम्हा बलम्हा किस तरह रिजल्ट जो है तब्दील किए गए। और इस मुल्क में बहुत 77 में जो धांधली हुई थी उससे भी कई गुना ज़्यादा हो गई है। और लेकिन ये डटे रहे हैं और इन्होंने बिल आखिर हाई कोर्ट से जाके मुखालफ का जो है रिज़ल्ट जो है उसको मुअत्तल कराया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये वहाँ से जीतेंगे। लेकिन कराची की तो सारी सीटें जो है, एक स्टेट पे तो आपने सुना कि एमके वालों ने कहा जी हुण साढ़े को बंदे कोई नहीं है, हुण मजीद ना जिताओ साढ़े। तो अब मलिक सरबलाल खान साहब जरा कहानी बताएं ना, क्या हो रहा है कराची में, और PTI कहाँ खड़ी है, और इस मुल्क का हशर जो हो रहा है इसको अब किस तरह आपने अपना मैंडेट वापस लेना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। देखिए, मैं 8 फरवरी को इलेक्शन में 16,280 वोट लेके इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल रिजल्ट के मुताबिक मैं जीता हूं और मेरे सेकंड जो उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के, उनके 10,500 वोट है। 6,000 की मेरी लीड है तकरीबन। और 8 फरवरी को मुझे 9 फरवरी को फॉर्म 47, 48, 49 दिया गया और उसके बाद 24 फरवरी को मैंने हलफ उठाया सूबाई असम्बली में। और उसके बाद 3 सेनेट के इलेक्शन में मैंने वोट डाला, एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मैंने वोट डाला। कार्ड वगैरह सारी चीजें मैंने आपको सेंड कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक अपोनेंट जो कैंडिडेट हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई और उस एप्लीकेशन पे 2 महीने तक जो है वो पड़ी रही पेंडिंग। अचानक एक जो है वो ऑर्डर पास होता है और उस ऑर्डर में कहा जाता है कि आपकी 26 पोलिंग स्टेशन के ऊपर दोबारा रिकाउंटिंग होगी 1 तारीख का। जबकि मेरे वकील 1 तारीख 2 तारीख दोनों डेटों पर इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन गए और अपना जो ऑर्डर था वो मांगा। तो उन्होंने कहा जी आपका ऑर्डर रिजर्व है। लेकिन हमें 4 तारीख की रात को शहरी को इलेक्शन कमीशन की जराये से पता लगा कि आपके खिलाफ एक ऑर्डर आया है और आपकी रिकाउंटिंग हो रही है सुबह। तो सुबह हम गए RO के ऑफिस और RO को भी तब्दील कर दिया गया। जो हमारे RO थे सोलंकी साहब, उनको गुलाम नबी सोलंकी साहब, उनको रातों रात हटा के एक नए RO को अपॉइंट किया गया। और उसके बाद जो है हम गए तो उन्होंने हमें कहा कि 2 बजे आपको हम नोटिस देंगे और 4 बजे आपकी रिकाउंटिंग होगी। उस दिन जिस दिन ये कार्रवाई की गई है उस दिन जो है वो 4 अप्रैल को सुबह सिंध के अंदर छुट्टी थी, यानी कि ऑफ था और हाई कोर्ट भी बंद थे, सिटी कोर्ट भी बंद थे, अदालिया नहीं थी और इदारे सारे बंद थे। इन्होंने इमीडिएटली 2 घंटे की नोटिस पे ये रिकाउंटिंग कंडक्ट करवाया। तो हम रिकाउंटिंग में हालांकि छुट्टी थी और 2 दिन वो ऑर्डर छुपा के रखा। लेकिन जब हम वहां गए हमने देखा कि उन्होंने बैलेट पेपर जब उन बक्सों से निकालना शुरू किया, उन बोरों से,
तो फ्रेश बैलेट पेपर थे, यानी कि उस बैलेट पेपर के ऊपर ना तो फोल्ड था, ना वो एक सेकंड के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी वो कहीं से मेले नजर नहीं आ रहे थे। जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के दौरान बैलेट पेपर को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह जब रखा जाता है, फिर उसको फाड़ा जाता है, उस पर लिखा जाता है, फिर जो है वो वोटर अपने हाथ में लेता है, फिर उस पर मोहर लगाता है, फिर वो लाइन में खड़ा होता है सारा दिन जाहिर है वोटर, तो उसके हाथ में थोड़ा पसीना, थोड़ा मेल, फिर उसको फोल्ड किया जाता है, फोल्ड करके डब्बे में डाला जाता है। वो जो ये जो लेकर आए थे उसमें मेरे 500-500 वोट, 600-600 वोट, इस तरह करके 26 पोलिंग स्टेशन के अंदर इन्होंने मेरे तकरीबन 6000 वोट जो मेरी बर्तरी थी उनको रिजेक्ट करार दे दिया। मैंने जब ये मामला 10वें थैले तक देखा तो मैंने ऑन द स्पॉट कई दरखास्तें हर एक थैले के हिसाब से दिए, और उसके बाद मैंने लिखकर बायकाट किया कि मैंने कहा ये तो टोटल धांधली, रिग और टोटल जो है आप लोगों ने जो एक तमाशा बना के रखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, कि ये इन्होंने आप लोगों ने सारा रिजल्ट को तब्दील करके लेकर आए, अवामी हुकूक पे, अवामी हक पे डाका डालने का आप लोगों ने साजिश बनाई है। मैंने अपना स्टेटमेंट पुलिस के सामने भी ऑन रिकॉर्ड कराया और इन रिटर्न भी हमने दिया ताकि कोई ये न कहे। उसके बाद सुबह सवेरे हम गए ऑनरेबल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के पास, हमने रिट पिटीशन दायर की अपने वकील के तवसुत से, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साहब का कि उन्होंने मेरी रिट पिटीशन को सुना और वो देखा, और हमने अपने रिट पिटीशन में ये दरखास्त दायर की कि चूंकि मेरे वोट जो मेरे सेकंड कैंडिडेट है उनसे 11% से भी ज्यादा है, जबकि कानून इजाजत ही नहीं देता कि 5% से ज्यादा की रिकाउंटिंग हो। अच्छा, जितनी देर मैं चला गया हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जाके मैंने रिट पिटीशन दायर की मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब के सामने अपने वकील के थ्रू, और उसमें ये हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो वोट की तादाद है हमारी 6000 है ज्यादा, जबकि अगर कंसोलिडेशन से पहले रिकाउंटिंग हो सकती है वो उस सूरत में कि ग्राउंड हो, आपको कोई बेकायदगी नजर आए। इलेक्शन कंसोलिडेट होने के बाद 2 महीने बाद ये एक तो गैर कानूनी था, दूसरा 5% से ज्यादा हमारी बर्तरी थी, 5% के हिसाब से 50,000 वोट में वो 2500 वोट बनते हैं। तीसरा, जो अगर बहुत ज्यादा ग्राउंड बना हो उसमें भी 4000 वोट की लिमिट है मैक्सिमम, वो नहीं कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट है जिसमें कंसोलिडेशन के बाद, हलफ उठाने के बाद रिकाउंटिंग की इजाजत नहीं देती, इसके लिए ट्रिब्यूनल बने होते हैं, तो अपने ट्रिब्यूनल में जाते हैं और ट्रिब्यूनल से अपना केस पेश करते हैं, वहां ट्रिब्यूनल ये फैसला करता है। लेकिन अफसोस के साथ कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की सीटों को खाने का सिलसिला शुरू किया है वो उस सिलसिले की एक कड़ी है। उन्होंने इस्लामाबाद में भी हमारे कैंडिडेट के 8000 वोट रिजेक्ट किए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोर्टों में आज भी ईमानदार जजेस और कानून और आइन और पासदारी करने वाले लोग मौजूद है। उन्होंने हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिलीफ दिया वहां से भी, और उन्होंने सिंध के चीफ जस्टिस साहब ने भी हमें रिलीफ दिया। 18 तारीख को नोटिस कर दिए हैं तमाम जितने भी उम्मीदवार थे, जितने भी पार्टिसिपेंट थे सबको, और 18 तारीख को अब तारीख होगी और उसमें इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें जो है इंसाफ मिलेगा। जी चौधरी साहब। तो अभी कितनी सीटें हैं आपकी सिंध में? और कौमी असम्बली की तो कोई भी नहीं आई सिंध में, सारी छीन ली गई हैं। और सियासी जद्दोजहद एजिटेशन की क्या हालात है? 36 उम्मीदवार हमारे फॉर्म 45 के हिसाब से बनते हैं सिंध से, और 19 उम्मीदवार जो हमारे कौमी असम्बली से फॉर्म 45 के हिसाब से, यानी कौमी असम्बली की 19 सीटें आपकी और सूबाई की 36 सीटें जी सिंध से हमारी। जी 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 जी। ये किस किस्म का इलेक्शन हो रहा है? क्या मजाक होया हुआ कौम के साथ? ये मजाक नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन ने अपने चेहरे पे एक कालक पोत दी है। मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी, एक मजदूर को, एक ठेले वाले को, एक रेड़े वाले को भी पता लग गया है कि ये इलेक्शन नहीं था, ये पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश है। अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया है, अवामी राय का जो है इस्तेसाल किया गया है। एक आदमी अपनी राय देकर अपनी पसंद की किसी उम्मीदवार को या किसी जमात को इक़्तिदार में लाना चाहता है कि उसकी खिदमत करे, जबकि उसका उलट हो रहा है। यहाँ इलेक्शन कमीशन और उनके आलाकार, सहूलतकार अवामी मैंडेट का कत्ल भी कर रहे हैं। पाकिस्तान को तो तहरीक इंसाफ क्या कार्य कराची और सिंध में? तहरीक इंसाफ आज मुसलसल एक रमजान के बावजूद भी
हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो इमरान खान की आज़ादी के हवाले से है। तो हमारे हर जिले की सतह पे रोजाना की बुनियाद पे 1 या 2 रैलियां निकल रही हैं इमरान खान को आजाद करने के लिए। 28 अप्रैल को हम एक जलसा करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बाग जीना पे। उसके लिए हम एप्लीकेशन दे चुके हैं। बहुत बड़ा एक पावर शो करने जा रहे हैं कैदी नंबर 804 को रिलीज करने के हवाले से। और ये हमारी जो है वो है, हमें गैर एलानिया इस वक्त जो है एक पाबंदी का भी सामना है। हमारे वर्कर्स को जेलों में डालना, हमारे लोगों को हरासा करना, हमारे लोगों को डराना, हजार जो है हमारे सियासी कैदी एडीसी की अदालतों में अभी जा रहे हैं, अपने मुकदमा फेस कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी कुछ जेलों में बाकी हैं और काफी सारे लोग हमारे रिलीज हो चुके हैं। 4-4 महीने की सजाएं काटकर, बेगुनाह सजाएं काटकर बाहर निकले हैं कराची में भी। और आज भी मैं और मेरे समेत हमारे कई लोग मुकदमात का सामना कर रहे हैं। उन मुकदमात का जहां उस वक्त हम मौजूद ही नहीं थे, वो एफआईआर हम पे आपकी सारी पार्टी जो है वो आपके लोग तो छोड़ गए हैं, तितर बितर हो गए हैं। आफरीन है लोगों के जो आज भी डटे हुए हैं और आप जैसे मुजाहिद जो है मुकाबला कर रहे हैं। तो आप ज़रा हमें फिर बताते रहें, सियासी लोग न्यूज़ जो है आपके लिए हाजिर है और जो हमसे हो सका हम प्रोजेक्ट करते रहेंगे। प्लीज़ स्टे इन टच। मलिक सरबलंद खान साहब, अल्लाह ताला आपकी, क्योंकि जद्दोजहद दुरुस्त है, कौम आपके साथ खड़ी है, अवाम ने आपको वोट दिया है, इन्होंने धांधली के ज़रिए मुल्क के अंदर गजर मचाया हुआ है, ये अपने अंजाम को पहुँचेंगे। आप डट के खड़े हैं और आपका लीडर जो है इमरान खान है, पूरी कौम और पूरी दुनिया में जिधर भी पाकिस्तानी है उनकी गालिब अक्सरियत खान के साथ है। इसलिए हमें यकीन है कि सूनर लेटर यू आर गोइंग टू विन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।